दोस्तों आज की जो खबर है बेहद ही अच्छी खबर है। ये खबर दैनिक भास्कर ने छापी है और दैनिक भास्कर की टीम ने बहुत ही अच्छी रिसर्च के साथ ये खबर छापी है। राजगढ़ जिले के जो पांचों विधायक हैं अलग अलग विधानसभाओं के, उनमें से दो विधायकों ने कमाल कर दिया है। खिलचीपुर के विधायक हजारीलाल दांगी और नरसिंहगढ़ के विधायक मोहन शर्मा ने जो कमाल किया है उस कमाल के बारे में जरूर हम बात करेंगे, लेकिन ये कमाल राजगढ़ जिले के किसानों के लिए किया है। और राजगढ़ जिले के किसानों को जो जरूरत होती है यूरिया खाद की और डीएपी की और अन्य खादों की, वो जिले में कितनी होती है और कौन से विधायक ने कितना खाद दिया है अपनी विधानसभा को, कितना खाद लेकर वो आए हैं अपनी विधानसभा में, सरकार से लड़कर, अधिकारियों से लड़ झगड़ कर कितने खाद की व्यवस्था अपने विधानसभा के किसानों के लिए की है, इसकी पूरी रिसर्च, पूरा आंकड़ा मेरे हाथ में है। दोस्तों पूरे जिले भर में 65,000 मेट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है। 65,000 मेट्रिक टन यूरिया और 35,000 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खादों की आवश्यकता होती है। ये पूरा आंकड़ा है और तभी पूर्ति होती है जब 65,000 मेट्रिक टन यूरिया आ जाए जिले में और 35,000 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खाद की यदि आपूर्ति कर दे प्रशासन और सरकार, तो पूरे जिले में खाद का टोटा नहीं रहता है। लेकिन अभी तक जो यूरिया पहुंचा है वो दोस्तों कितना पहुंचा है उसका भी मैं आंकड़ा आपके सामने रख ही देता हूं। दोस्तों 30,000 मेट्रिक टन यूरिया आया है अभी तक जिले में। आवश्यकता कितनी होती है? 65,000 मेट्रिक टन की, लेकिन आया कितना है? आया 30,000 मेट्रिक टन यूरिया, यानी कि 50% से भी ज्यादा की कमी अभी जिले में है। और 25,000 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खाद की व्यवस्था जिले में प्रशासन ने अभी तक की है। यह आंकड़ा 1 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। अब अलग अलग विधानसभाओं में चलते हैं कि कौन से विधायक ने सबसे ज्यादा अपनी विधानसभा के क्षेत्र के किसानों के लिए व्यवस्था की है। तो इसमें अव्वल नंबर पर है खिलचीपुर के हजारीलाल दांगी, जिन्होंने खिलचीपुर और जीरापुर के किसानों के लिए सरकार से लड़कर, अधिकारियों से मिन्नतें करके, जैसे भी करके जो व्यवस्था की है खाद की, उसका आंकड़ा है दोस्तों यूरिया का 7,254 मेट्रिक टन जीरापुर और खिलचीपुर में आ चुका है और वो वितरित भी हो रहा है या हो चुका होगा। लेकिन 16,120 टन डीएपी और अन्य खाद की व्यवस्था खिलचीपुर जीरापुर विधानसभा में हुई है, हजारीलाल दांगी जी की विधानसभा में हुई है। और हजारीलाल दांगी इस वाले मामले में, खाद वितरण के मामले में, अपनी विधानसभा को नंबर 1 पर लेकर चल रहे हैं अभी तक, यानी कि अव्वल नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ये जो आंकड़ा है ये नरसिंहगढ़ विधानसभा को जाता है। नरसिंहगढ़ में मोहन दादा है, मोहन शर्मा। यूरिया की व्यवस्था जो नरसिंहगढ़ में हुई है वो 7,118 मेट्रिक टन हुई है और 15,524 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खादों की व्यवस्था नरसिंहगढ़ में हुई है। ये दूसरे नंबर की विधानसभा है। तीसरे नंबर पर आती है ब्यावरा की विधानसभा, जहां से नारायण सिंह पवार जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी विधानसभा आती है। यूरिया की जो व्यवस्था है दोस्तों ब्यावरा विधानसभा में 5,509 मेट्रिक टन की यूरिया की व्यवस्था की गई है और 12,015 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खाद की व्यवस्था ब्यावरा में हुई है। और तीसरे पायदान पर ब्यावरा की विधानसभा है, नारायण सिंह पवार जी की विधानसभा है। चौथे नंबर पर सारंगपुर, यह भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है गौतम टेटवाल जी। गौतम टेटवाल जी की विधानसभा चौथे नंबर पर है। यूरिया की व्यवस्था हुई है सारंगपुर में 5,208 मेट्रिक टन और 11,367 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खाद की व्यवस्था सारंगपुर में हुई है। चौथे नंबर पर गौतम टेटवाल की विधानसभा है। राजगढ़ विधानसभा में सबसे कम, यानी कि सबसे आखिरी पायदान पर है राजगढ़ विधानसभा, जहां के विधायक है अमर सिंह यादव। अमर सिंह यादव राजगढ़ जिले के विधायक है और राजगढ़ विधानसभा के विधायक है। यहां पर यूरिया की व्यवस्था मात्र 4,740 मेट्रिक टन की व्यवस्था हुई और 10,042 मेट्रिक टन डीएपी और अन्य खाद की व्यवस्था अमर सिंह यादव की विधानसभा राजगढ़ जिले में हुई, राजगढ़ विधानसभा में हुई, माफ कीजिएगा। तो ये पूरा जो आंकड़ा है, ये पूरा आंकड़ा दैनिक भास्कर ने रिसर्च करके डाला है और उनकी मेहनत पर वाकई में हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी अच्छी खबर इन्होंने चलाई है कि ये जो पांचों विधायक है, पांचों विधायक किसानों के वोट से बने हैं।
आज यूरिया की व्यवस्था आधी से कम हुई है जिले में। आने वाले समय में हो सकता हो जाए, लेकिन जहां 65,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है पूरे जिले भर में, वहां अभी तक 30,000 मीट्रिक टन यूरिया की व्यवस्था ही हो पाई है। तो ऐसे में 50% से भी कम का यह आंकड़ा है। और सबसे अव्वल नंबर पर है खिलचीपुर की विधानसभा, जहां से हजारीलाल दांगी विधायक है। दूसरे नंबर पर है नरसिंहगढ़ की विधानसभा, जहां से मोहन दादा विधायक है। तीसरे नंबर पर ब्यावरा है, जहां पर मंत्री नारायण सिंह पवार है। चौथे नंबर पर है सारंगपुर, जहां से मंत्री गौतम टेटवाल है। और पांचवें नंबर पर है राजगढ़, जहां से जो विधायक है वो है अमर सिंह यादव। तो ये पूरा आंकड़ा था, और पूरा आंकड़ा अभी आने वाले समय में और भी बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन ये 1 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक का पूरा आंकड़ा था, जहां पर जो व्यवस्था हुई खाद को लेकर के, जिस विधानसभा में जितनी व्यवस्था हुई है, वो व्यवस्था आप सोच सकते हैं कि किस अनुरूप हुई होगी, क्या चीजें रही होंगी। लेकिन कौन से विधायक ने कितना जोर लगाया है, इस पूरे आंकड़े ने बयां कर दिया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।